रिजल्ट रिवाइज होगा या एग्जाम दोबारा होगा, कोर्ट के आदेश जारी हो चुके हैं। ठीक है, कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद 25,000 भर्ती पर खतरा है नहीं है, पूरी बात डिटेल से करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन सभी के बीच में क्या आपकी हरियाणा पुलिस 5600 तो नहीं फंसने वाली है? सोचने की बात तो ये भी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो दोस्तों, बहुत ही मतलब ये लगा लीजिए एक तरीके से अच्छी खबर तो है नहीं। बच्चे घबराए हुए हैं कि 25,000 का रिजल्ट रिवाइज होगा या एग्जाम दोबारा होगा या कुछ नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको क्या कुछ मामला, फिर उसके बारे में थोड़ा कंक्लूजन पे आएंगे, फिर बात करेंगे हरियाणा पुलिस की 5600 की, और फिर बात करने वाले हैं आपका सीटी नोटिफिकेशन आना था भी क्या रहा। मीटिंग चली थी, आना तो चाहिए था, क्यों नहीं आया अभी तक, तो उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले। देखो भाई, HSSC को सीधी बात है, पहली बात तो झटके पे झटके लगने लग रहे हैं। इतने केस हो गए कि हर केस HSSC हारती जा रही है। कोई डबल बेंच में जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी का फैसला रिजर्व रखा जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक ऐसे भर्ती थी जो बच्चे जीत चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, HSSC वो हार चुकी है, काफी पुराना केस था। ठीक है, एक्सपीरियंस के उसके मार्क्स वगैरह थे, तो वो बच्चे जीत चुके हैं। वहां पर क्या था कि अभी रिजल्ट वहां पर रिवाइज होना है। तो क्या है मामला, वहां पर रिजल्ट कैसे रिवाइज होगा, जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे, जिनको ऐसे का एक्सपीरियंस था, सिर्फ उनको नंबर दिए जाएंगे, उसके अलावा जितने भी नंबर है सबको हटा दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हमारी क्या होती हैं, एक शो करती हैं कि क्या रिजर्वेशन का जो फैसला था, जो BCA BCB का फैसला था, उसकी तरफ क्या कुछ मामला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भाई HSSC के ऊपर बात करते हैं, तो भाई जो आपका रिजर्वेशन का फैसला था, जो प्रोमिला वाला केस था, सारा कंक्लूजन है कि मैं बता दूं, ठीक है, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। उसमें क्या कुछ मामला था कि भाई यहाँ पर 1 घंटे के आसपास तो हियरिंग चली थी भाई, लगभग जहां तक मेरे को पता है 1 घंटे तक की हियरिंग चली थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हियरिंग चलने के बाद दोबारा से अपील लगाई गई कि भाई कुछ एक हमारी तरफ से जो है अच्छे से पेश नहीं की गई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि डबल बेंच का जो फैसला था वो थोड़ा रिजर्व रख लिया गया। ठीक है, तो उम्मीद जहां तक ये लग रही है कि मामला भी 50-50 है, क्योंकि सरकार की ओर से भी अभी जो दलीलें रखी गई हैं वो भी कुछ एक सॉलिड है। और जो वैसे तो देखो डबल बेंच में, सिंगल बेंच में बच्चे जीत के गए हैं, तो डबल बेंच में भी उनकी और प्रायोरिटी ज्यादा जा रही है कि भाई बच्चे जीते हैं नहीं जीते। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि अभी क्या होगा, मेन मुद्दा क्या है, जो आपको फैक्ट के आधार पर बताऊंगा मैं, कि रिजल्ट रिवाइज होगा या एग्जाम दोबारा होगा। एग्जाम दोबारा होगा तो जो प्री की लिस्ट थी वो 4 गुना की लिस्ट अलग लगेगी। देखो क्या कुछ मामला सेट बैठने वाला है। अगर आपका ये लगा लीजिए BCA BCB के बच्चे जीते, जो ओवरेज बच्चे थे, जिनके नंबर ज्यादा थे लिस्ट से, जर्नल से भी, तो वो क्या है कि वो काउंट होंगे। अभी जर्नल में काउंट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो एज ज्यादा है तो किस में काउंट होंगे, वो रिजर्वेशन के आधार पर खुद की कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर खुद की कैटेगरी में काउंट होंगे तो वो बच्चे अपनी कैटेगरी नहीं छोड़ेंगे, तो जर्नल की लिस्ट जाएगी थोड़ी डाउन। जो बच्चे पॉइंट 2-3-2-4 से रह गए थे 4 गुना में बैठने के लिए, वो सारे बच्चे दोबारा एग्जाम देने के लिए क्या हो जाएंगे भाई, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उन बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। वरना फिर इस केस का फायदा क्या है, तो सोचने की बात यह है, इनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी 25,000 बच्चे हैं सारे हटाए जाएंगे। उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनको मौका ही ना मिले एग्जाम देने का, दोबारा से 4 गुना में बैठने का, और कुछ एक को मौका दिया जाएगा नए बच्चों को 4 गुना में बैठने का। तो अब कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन ये आता है कि भाई फिलहाल ये है कि यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि ये जो केस है, चाहिए डबल बेंच में उसे कुछ भी हो, अगर बच्चे जीत भी गए, 1% अगर बच्चे जीत भी गए, तो मेरे को यहां पर लग नहीं रहा है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन लेने वाली है। क्योंकि 25,000 बच्चे लगा के दोबारा हटा के पूरा एग्जाम करा के शायद 2029 तक इनसे यही भर्ती दोबारा से ना सुलटे। मेरे को अब ये लग रहा है पर्सनली कि अगर ये बच्चे जीत भी गए तो इसको ऐसे ही एक साइड रख देंगे, और उसके बाद होगा नया CET के अंदर अच्छी वैकेंसी निकाल देंगे, और बच्चे जाएंगे भूल पुराने मामले को, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और भाई अगर बच्चे फिर से इसके ऊपर केस करते हैं, ठीक है, जो हमारे संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं, जो जज यहाँ पर इसके डबल बेंच में, इन्होंने फैसला रिजर्व रखा है। इसीलिए रखा है कि भाई कुछ ना कुछ अगर कहीं ना कहीं बच्चों के पक्ष में जा रहा है तो हो सकता है इसलिए रखा हो, क्योंकि उसको भी पता 25,000 बच्चे लगा के हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें थी केस को लेकर। ठीक है, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई देखो
25,000 का रिजल्ट रिवाइज होगा, एग्जाम दोबारा होगा भाई, उसके चक्कर को छोड़ के अपनी अगली सीटी की तैयारी करो। अब इनके बीच में गई 5600 तो नहीं घुस रही है भाई। मेन मुद्दा है ये, क्या जो पेंडिंग ग्रुप है, जो जिनके एग्जाम बचे हुए हैं, क्या वो एग्जाम तो नहीं कैंसिल हो जाएंगे? तो भाई देखो, क्योंकि सरकार है ना अब इनसे डर गई है बहुत तरीके से, क्योंकि इतने केस कर दिए, लेकिन इनमें बच्चों की गलती जरा सी भी नहीं है। सारी गलती किसकी? सारी गलती है बिल्कुल HSSC की, क्योंकि उस समय खट्टर साहब ने इतनी पॉलिसी तैयार करवा दी। जब बस की बात नहीं थी तो क्या जरूरी था पॉलिसी तैयार करवाना? ठीक है, अगर बस की बात नहीं थी तो पॉलिसी तैयार करवाना क्या जरूरी बात था? उस टाइम में तो खदरी साहब ने A to Z बात मान के पॉलिसी तैयार कर दी, लेकिन बच्चे तो फंस गए ना उसके बीच में। बच्चे 5 साल से पेपर नहीं दे पा रहे छोटे सीटी की वजह से। देखो भाई, वीडियो तो ऐसे ही चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ हमारे 3000 सब्सक्राइब पूरे होने में थोड़ी कमी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे चले, क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं लगते भाई। अगर पैसे लगते तो बिल्कुल रहने देना। अगर आपको न्यूज चाहिए जेन्युइन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या 5600 फंस रही है भाई? क्या पेंडिंग ग्रुप एग्जाम है वो फंस रहे हैं? तो यहाँ पर डायरेक्ट बात ये है, जो आपकी भर्ती हो चुकी है, ठीक है, जो आपकी भर्ती हो चुकी है वो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन जो आपकी 5600 की जो पेंडिंग ग्रुप एग्जाम है उनका इनको मतलब लेना ही पड़ेगा। ये कोर्ट के आदेश है भाई, इनसे ऊपर कैसे जा सकते हैं? पेंडिंग ग्रुप के एग्जाम इनको करवाने पड़ेंगे, और उसका जो शेड्यूल है वो तैयार होने लग रहा है, ठीक है। आप जो बच्चे ग्रुप बना के आपस में ये कर रहे हैं कि भर्ती नहीं होगी नहीं होगी, ठीक है, तुम्हारा भाई बैठा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं बताऊंगा कि भर्ती कैसे होगी। पूरी हरियाणा पुलिस 5600 की भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि अब भी अगस्त से पहले आपका पुराना सीटी नहीं, नया सीटी नहीं होने वाला भाई, ठीक है। हम भी यार यहाँ पर बैठे कुछ बता रहे तो उस पर थोड़ा अमल कर लिया करो, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मेरे को तो पता है भाई भर्ती होंगी, ठीक है, इसमें मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई गई है। तो प्लीज आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो, और बचे हुए ग्रुप में स्टेनो का स्किल टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, और 12 मार्च से पहले तो देखो होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही हो जाएगा, लेकिन 12 मार्च से बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कैलेंडर आया, कब आपके एग्जाम होगी, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद आता है 20 ग्रुप को भाई 21 तारीख थी, वो सरकार दी शायद 27 तारीख के आसपास कर दी। तो ये बच्चों को था कि भाई 21 तारीख को फाइनल हो जाएगा, मैंने भी बोला था, लेकिन हो सकता है शायद किसी कारण से जज साहब ने खुद ने ये फैसला लिया कि भाई हम 21 को नहीं 27 तारीख को इसकी हियरिंग करेंगे। तो हो सकता है जज साहब छुट्टी वगैरह पे हो, जो भी हो उनका पर्सनल रीजन के कारण ये तारीख एक्सटेंड की गई है। तो आपको 27 तारीख को शायद फैसला फाइनल देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो और भी जो भी अपडेट है, बात आती है नेक्स्ट आपका सीटी का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। तो भाई सीटी का नोटिफिकेशन पे बात ऐसी है, मीटिंगें चल रही हैं, जो जेन्युइन न्यूज अभी मैं कुछ भी बता सकता हूं आपको, लेकिन जो जेन्युइन न्यूज है वो जेन्युइन न्यूज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये बता दूंगा कि भाई आपका नोटिफिकेशन अब जारी होगा, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जब तक एग्जाम डेट आएगी, सारी चीजों पर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मिलते बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।